तो मनुष्य जन्म प्राप्त करके हरि भजन नहीं होता है तो जा करके वृथा उसका मनुष्य जीवन, फिर जा करके कर्म चक्र प्रवाह में आ करके मृत्यु के बाद फिर नाना जोनि भ्रमण करते हुए संसार चक्र में घूमते रहेंगे। ये फिर उसकी निवृत्ति नहीं। क्यों? मन तनु छोड़ करके दूसरा शरीर है नहीं, ऐसे कि देव शरीर भी है नहीं, देवता लोग भी भजन करने में असमर्थ हो। देवताओं के लिए भी दुर्लभ है मनुष्य तनु। इसलिए देवता लोग तरसते हैं कि हमको कब भारत भूमि में मनुष्य शरीर मिलेगा, फिर जाकर हम भजन करके परम प्राप्ति करने में समर्थ हो जाएंगे। संसार चक्र से मुक्त होकर परम आनंद धाम प्राप्त करके हम धन्य हो जाएंगे, कृतकृत्य हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। इसलिए मनुष्य तो पा करके हरि भजन करना जरूरी है। लेकिन हम करेंगे बोलने से ही तो होगा नहीं। बोलते ही संसार चक्र में घूमते घूमते जब महत पुरुष का संग होता है, संसार भ्रमतांग ज्यादा भवे जनस्व तर अच्युत सत्समागम। अच्युत भगवान के जो प्रिय भक्त हैं, जो प्रेम प्राप्ति कर चुके हैं, जो संसार चक्र से मुक्त हो चुके हैं, ऐसे जो प्रेमी भक्त हैं, उनके संग से, उनकी कृपा से वो भक्ति लता बीज जो है वो प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। नहीं तो मिलना मुश्किल है। भजन करने का स्प्रिया ही जागृति नहीं होगी। उस स्प्रिया महत्पुरुष की कृपा से ही प्राप्त होना संभव है। सत्संगम जड़ ही तदैव सदगतु परा बड़े से तो ही जायते रोती। फिर उनके संग प्राप्त हो करके भगवान में रोती प्राप्ति होती है ना। तो हमारे गुरुजी ऐसे दृष्टा पुरुष थे। उनके सानिध्य में जो भी आया है वही परम लाभ प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं। कुछ हो रहे हैं, कुछ होंगे। मतलब ऐसे प्रभु के संग से जो अपना संसार चक्र से मुक्त हो नहीं पाया है वो दुर्भागा जीव। उसके अंदर मैं एक दुर्भागा जीव। मेरा तो कोई संस्कार नहीं, कोई भजन नहीं, कुछ नहीं। फिर भी हम अपने को धन्य मानते हैं जो ऐसे सद्गुरु के चरण आश्रित होने का मौका मिला है, उनके सानिध्य में रहने का मौका मिला है, उनकी सेवा प्राप्ति करने का मौका मिला है। इससे मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। लेकिन संस्कार को सह नहीं, सुकृति को सह नहीं, दुष्कृति तो बहुत है, अथाह है। फिर भी आशा है जे गुरु कृपा से उनके मार्ग में हम पड़े हैं, हमको अवश्य ही उद्धार करके उनका चरण कमल में हमको स्थान प्रदान करेंगे, ये आशा लेकर पड़े हैं। तो मूल बात है ऐसे महत्पुरुष का सानिध्य प्राप्त होना। कोई उपदेश करने से ही कल्याण नहीं होता है। उपदेश किताब में बहुत मिलता है। अगर तुमको उपदेश चाहिए तो हमको उपदेश चाहिए, हमारा कल्याण के लिए हमको उपदेश चाहिए, तो उसके लिए किसी के पास जाने का जरूरत नहीं है। किताब में बहुत सारे उपदेश, लाखों उपदेश, तुम अथाह उपदेश, तुम सारा जीवन अध्ययन करके भी तुम समाप्त नहीं कर पाओगे। उपदेश प्राप्त होने से क्या होता है? उपदेश तो हमारे अंदर, हम खुद उपदेश करते हैं। बहुत हर मनुष्य अपने को ज्ञानी मानता है, दूसरे को उपदेश करते हैं। आप जाइए कोई मूर्ख के पास, अभिमानी के पास जाकर के कहिए जो हमारी ये स्थिति है, हम बहुत दुखी हैं, इस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए, हम आपके शरण में आए हैं, आप हमको थोड़ा ज्ञान दीजिए। वो मूर्ख ये नहीं सोचेगा कि हमारा क्या ज्ञान है, हमारी क्या स्थिति है, हमारी क्या विद्वत्ता है। आपको बैठा करके खुशी मनाएंगे, अरे भैया हमको ज्ञान लेने के लिए आपको चाय पिलाएंगे अपना पॉकेट से पैसा दे करके, फिर आपको ज्ञान देंगे घंटा भर, ये करना ये करना, ऐसा है तैसा है, ऐसा है तैसा। सब अभिमानी जीवात्मा सब अपने को बुद्धिमान मानते हैं। उसकी बुद्धिमत्ता ही उसका संसार चक्र में भ्रमित होने का कारण है। ये बुद्धिमत्ता छोड़ना पड़ेगा।
महत्पुरुष के शरण में आना पड़ेगा, उनके उपदेश प्राप्त हो करके उपदेश अनुसार चलने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, तब जाकर कल्याण होगा। नहीं तो यह हमारे प्राकृतो भौतिक बुद्धिमत्ता के द्वारा परम मंगल साधन होना कदापि संभव नहीं है। सब जानते हैं हम लोग, कौन कम जानता है ये अन्याय है, ये अन्याय है, ये अन्याय है, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। क्या हम जानते नहीं है? चोरी करना ठीक नहीं, किसी को ठगाना ठीक नहीं, झूठ बोलना ठीक नहीं, किसी को कष्ट पहुंचाना ठीक नहीं, किसी को दुखी करना ठीक नहीं, छल कपट ठीक नहीं। क्या जानते हैं ना? हम लोग जानते हैं ना। वो तो करते हैं, लेकिन हम खुद कहते हैं ये सब हमारे अंदर पड़ा हुआ है, छोड़ नहीं पाते हैं। मैं अपना बात कह रहा हूं। तो ये ज्ञान से कुछ काम नहीं होगा, जानते हैं सब। सुप्त रूप में हमारे भीतर सब विवेक है, हमको टोकता है ये काम ठीक नहीं, लेकिन फिर भी अभिमान के कारण हम समझ नहीं पाते हैं। अरे दूर क्या होगा, 2 दिन का जीवन है, आनंद ले लो। हमारे विवेक को हम ठुकरा देते हैं, अपना विवेक टोकते हैं, हमारे विवेक हमको, ये ठीक नहीं। जानते हैं शराब पीना ठीक नहीं, कौन जानता नहीं है? जो शराबी है वो जानता नहीं है शराब पीना ठीक नहीं। अगर बोलते ना वो जानता नहीं है शराब पीना ठीक नहीं, तो उसका बेटा अगर शराब पीता रहे तो वो मानेगा नहीं, तुरंत एकदम असंतुष्ट हो जाएगा। अरे हमारे बेटा भी चला ये दुष्ट, हम जैसे गलत राह पर आ गए हैं, हमारा बेटा भी इस राह पकड़ लिया है, उसको चैन नहीं होगा। जानता है जो मैं अन्याय कर रहा हूँ, इसीलिए वो मानेगा नहीं, उसका विवेक टोकता है। लेकिन हम जान करके भी उस गलत कर्म करते हैं, तो ये जाएगा कैसे? तो बोलते हैं महत्पुरुष की कृपा से। ऐसे महत्पुरुष का सान्निध्य में आ करके उनके आदेश अनुसार, उनके निर्देश अनुसार, महत्पुरुष माने ऐसे महत्पुरुष नहीं, हमारे जैसे नहीं, सर्वगुण संपन्न, जिनमें महत् गुण समाविष्ट है। महत् गुण से महत् होता है, चेहरा से महत् नहीं होता है, बड़े बड़े बात करने से महत् नहीं होता है, बड़े बड़े शास्त्र चर्चा करने से महत् नहीं होता है। महत् होता है गुण से। महंतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्नव सुहृद साधव जी, ये गुण जिनमें है वो महत्, उनका सान्निध्य में जाना पड़ेगा। उनका सान्निध्य में रह करके फिर जाके उनके निर्देश अनुसार चलना पड़ेगा। ये नहीं हम उपदेश तो बहुत सारे कर रहे हैं, ये करो वो करो वो करो, हम खुद पालन नहीं करते हैं। हम गुरु बन के उपदेश करते हैं, ये नहीं करो वो नहीं करो, विषय के संपर्क में नहीं रहो, ये मन में क्रोध काम क्रोध लोभ ये नहीं रहना चाहिए, काम क्रोध मत लोभ की जब तक मन में खान तब तक पंडित मूर्ख तुलसी एक समान। बोलने में क्या आता है, 16 2 सुना देंगे हम भी, लेकिन हम खुद काम क्रोध लोभ हमारे भीतर पड़ा है। तो ऐसे उपदेश से क्या होता है? किसी का परिवर्तन होना संभव नहीं है। ऐसा उपदेश रास्ते में हम जैसे बहुत मिलता है, हम जैसे ना बहुत मिल जाएगा रास्ते में उपदेश करने वाला, आचरणशील। ऐसे आचरणशील महात्मा जो उपदेश करते हैं ना, वो भीतर में घुस जाता है, उसका विवेक को जगा देते हैं। फिर विवेक जाग जाता है जब, तो वो अपना भूल समझने में सफल होता है। फिर धीरे 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 चेष्टा के द्वारा भूल से उसका अंतःकरण को शुद्ध करने में समर्थ होता है। भगवत अनुशीलन के द्वारा, भगवत भजन के द्वारा, सद अनुशीलन के द्वारा, महर्ष सान्निध्य के द्वारा, भजन के द्वारा धीरे 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 उसका अंतःकरण वृत्ति शुद्ध होता जाता है, और उसके अंदर जो गलत भावना है, विचारधारा है, ये धीरे धीरे नष्ट होता जाता है। यह है प्रक्रिया। लेकिन ऐसे महत्पुरुष का सान्निध्य प्राप्त होना ही बहुत कठिन बात है। बोलने वाला बहुत मिल जाएगा हम जैसे, लेकिन आचरणशील होना चाहिए, तब जाकर उनका शब्द भीतर में प्रवेश करेगा। आचरणशील। हमारे गुरुजी ऐसे थे, त्रिकाल दृष्टा महत्पुरुष थे। ये हमारे गुरु बोल के हम नहीं कह रहे हैं, सारा भारत खंड में हमारे गुरुजी के नाम है, सारा विश्व में नाम है। उनका उपदेश नहीं करते थे हमारे गुरुजी,
तुम ये करो वो करो, ऐसा नहीं, आचरण करके दिखाते थे, आचरण करके दिखाते थे। उनका आचरण देख करके, जैसे मान लो कोई साधु आया है, एक बच्चा साधु भी आया है उनके पास, बड़े विनम्रता के साथ उनको दंडवत प्रणाम करके, हाँ आप कृपा करके हमको आशीर्वाद करने के लिए, कृपा करने के लिए आए हैं, हम तो कहीं जा नहीं पाते हैं, लेकिन आप कृपा करके हमको कृपा करने के लिए यहाँ हमको दर्शन प्रदान किए हैं, ये आपकी कृपा है, यही प्रसाद पा जाइए। ऐसे सिखाते थे हम लोगों को। इस तरह से आचरण होना चाहिए, ऐसे भावना होनी चाहिए, निर्विशेष सबको श्रद्धा, सबके प्रति आदर बुद्धि, सबके सम्मान, सब में प्रभु है जान करके सबके प्रति आदर बुद्धि, किसका दोष नहीं देखना। अतः मांग सर्वभूतेषु भूतात्मानां कृतालयम् अराय दान मानव्यम मैत्री अभिन्न चक्षुषा। सर्वभूतेषु भूतात्मानां कृतालयम्, सबके भीतर घर बना के मैं ही निवास कर रहा हूँ। ये शरीर रूपी घर, ये घर में मैं निवास कर रहा हूँ, हमको जानकारी नहीं है। ये हमारे सबसे प्रियतम हो, सबसे निकटतम हो, ये हमारे भीतर बैठे हैं, हमारे साथ हैं, हमारे सबसे मित्र हैं, सबसे प्रियजन है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के जितना प्रेम प्रीति है सब इकट्ठा करने से भी भगवान से जो हमारे जो प्रेम है वो उसकी तुलना हो नहीं सकता है। ऐसे प्रियतमों का हम भूल करके बैठे हैं। भगवान कहते हैं देखो सबके भीतर घर बना के मैं बैठा हूँ। ऐसे जान करके दान मानव मैत्री अभिन्न चक्षुषा, दान मान उपहार के द्वारा सबको सम्मान करना, मैत्री मित्र भाव, सबके साथ सबको सम्मान करना, आदर करना। कुछ देने का तुम्हारा पास है नहीं तो कम से कम मीठी वचन के द्वारा उसको चित्त को प्रसन्न कर दो। कुछ है नहीं तुम्हारे पास, अरे मीठी वचन तो है, थोड़ा मीठी बोली तो बोल सकते हो। हम दोष देख करके मुंह घुमा लेते हैं, ये ऐसा है वो ऐसा है, उससे बात नहीं करेंगे। अरे मूर्ख, तुम्हारे अंदर इतना दोष है, तुम दूसरे का दोष दिख रहे हो। अरे थोड़ा सा संभाषण तो करो, भैया आप ठीक है, कुशल है ना, अच्छा ठीक है भैया, राधे श्याम। भाई वो जा रहे हैं रास्ते से, ऐसे एक संभाषण मिल गया, मन प्रसन्न हो गया। आहा देखो कितना सुंदर है। ऐसे होना चाहिए, मीठी वचन के द्वारा उसको संभाषण करो। कंजूसी नहीं करना, शब्द प्रयोग में कंजूसी नहीं करना। तुम कुछ दे नहीं सकते हो, कंजूस हो, कृपण हो, किसी को खिलाने पिलाने में असमर्थ हो, दान दक्षिणा देने में असमर्थ हो। अरे मूर्ख, कम से कम मीठी वचन के द्वारा संभाषण तो कर सकते हो। तुम तो क्लासिफिकेशन करते हो, ये अच्छा नहीं, ये बुरा है, ये खराब है, उससे बात नहीं करेंगे, उससे झगड़ा, उससे कलह, लो लेना नहीं देना नहीं, कुछ नहीं, बेमतलब का मन ही मन में हम दोष दृष्टि के द्वारा उसको हीन भावना करके उसके साथ हम बैर कर बैठते हैं, उसका निंदा करते हैं। होगा नहीं भजन, भजन करना उतना सहज नहीं है। सबको आदर करो, सबको खातिर करो, सबको सम्मान करो। आप बोलेंगे तो सबको सम्मान करेंगे, एक कुत्ता घर में घुस गया तो उसका हम सम्मान करके क्या घर में बैठे उसको खिलाएंगे, उसके अंदर भगवान है। बोले ना, ऐसा नहीं, भीतर में जान लो उसके अंदर भगवान है, लेकिन बाहरी स्वरूप कुत्ता का है ना, पशु है, अज्ञानी है, तो डांट डालो, भीतर में क्रोध नहीं, हिंसा नहीं, एक उसके स्वभाव अनुसार इसको करना पड़ेगा, शुद्ध आचार हमको, नहीं तो वो तो अनर्थ कर देगा ना। डंडा लो, साथ में एक रोटी भी लेना, ऐसा नहीं डंडा मार के भगा रहे हो, गेट के बाहर करके एक रोटी भी दे देना, है ना। सबको प्यार करो, सबके भीतर से श्रद्धा करो, भजन हो जाएगा, सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा, सुगम हो जाएगा, सरस हो जाएगा। किसी से बैर नहीं करना, किसी को दोष नहीं देखना। ये नहीं दुर्जन है उसको घर में बुला करके उसके साथ खातिर करेंगे, ना ना, ऐसा नहीं। उसको प्रत्याख्यान करो, लेकिन मन में उसके प्रति देश भावना नहीं रखना,
स्वभाव है, ऐसे जान करके उसके साथ बर्ताव करना। तो ऐसे जो महत्पुरुष हैं उनके सानिध्य में रह करके भजन करना है, उनके आदेश निर्देश अनुसार, तो अब जाके तुम्हारे भीतर परिवर्तन आ सकता है। नहीं तो वो परिवर्तन महत कृपा बिना संभव नहीं है।